हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपसे शॉप फ्लोर की बात करूंगा। और शॉप फ्लोर चाहे छोटी कंपनी का हो या बड़ी कंपनी का हो या किसी गाले में हो, शॉप फ्लोर जहां पर मैन है, जहां पर मशीन है, जहां मटेरियल है, जहां मेथड है और जहां पर मेजरमेंट है, वहां पर शॉप फ्लोर है। शॉप फ्लोर में क्या परिवर्तन आया जब हम काम किया करते थे और आज के शॉप फ्लोर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मेजरली हमारे वक्त में शॉप फ्लोर एक प्रेशर कुकर की तरह हुआ करता था, जहां पर कि बहुत सारे प्रेशर हुआ करते थे। पीयर प्रेशर, मशीनों के ब्रेकडाउन का प्रेशर, मटेरियल की अवेलेबिलिटी का प्रेशर, प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रेशर, कस्टमर का प्रेशर, पावर ना अवेलेबल होने का प्रेशर, कॉस्ट रिडक्शन का प्रेशर, समय पर प्रोडक्शन देने का प्रेशर। तो इस तरह से करके बहुत सारे प्रेशर उस समय हुआ करते थे। और ये प्रेशर वेरिएबल होते थे, कभी कम कभी ज्यादा। आज के वक्त में किसी हद तक शॉप फ्लोर सिस्टमेटाइज हुआ है और इन प्रेशर्स में कमी आई है। परंतु पहले वक्त में भी एक चीज बिल्कुल फिक्स थी और आज के वक्त में भी एक चीज बिल्कुल फिक्स है, वो है टाइम। टाइम पर कस्टमर को डिलीवर करना, टाइम पर प्रोडक्ट बनाना। क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत शॉप फ्लोर को वर्क करना होता है। और समय एक बहुत बड़ी चीज डिसाइड करता है, एफिशिएंसी। आपकी क्या एफिशिएंसी है, वर्कर्स की क्या एफिशिएंसी है, कंपनी की क्या एफिशिएंसी है, वो समय ही डिसाइड करता है कितने समय में कितने प्रोडक्ट आप बनाते हैं, किस समय में कस्टमर को डिलीवर्ड करते हैं। तो समय एक ऐसा पैरामीटर्स है जो कि उस समय भी फिक्स था, आज भी फिक्स है। अब सवाल ये आ जाता है कि इस समय को कैसे मैनेज किया जाए। पुराने वक्त में हमने देखा, हम जब काम करते थे तो ऑपरेटर्स लोग मशीनों के ऊपर लॉगबुक लिखा करते थे और वही एक डाटा अवेलेबल हुआ करता था मैनेजमेंट को एनालिसिस करने के लिए। अगर किसी प्रोडक्ट में कस्टमर कोई कंप्लेंट करता था तो लॉगबुक मंगाई जाती थी और उन डाटाज को कुरेदा जाता था। परंतु ये जो डाटा है, ये बहुत ही ऐसे डाटा होते थे जहां पर मैनिपुलेशन काफी कुछ संभव होता था। और ऑपरेटर का मेन उद्देश्य ये होता था कि वो मशीन को चलाए और मशीन से प्रोडक्शन निकाले। डाटा या कुछ भी लॉगबुक फिल करना उसके लिए एक सेकेंडरी काम था। तो लेटर ऑन जब कंप्यूटर आ गए तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स ने वो डाटा एक्सेल शीट में डालकर कंप्यूटर में बनाने शुरू कर दिए। पर फिर भी एक्सेल शीट में भी एक लिमिटेशन है डाटा को इकट्ठा रखने का। तो वहां पर भी वो डाटा कहीं ना कहीं उतने यूजफुल नहीं हो पाए जितने यूजफुल की होने चाहिए थे। बाद में जब आज के वक्त में ईआरपी सिस्टम आया शॉप फ्लोर के ऊपर, तो रियल टाइम डाटा मिलने लगा कुछ, और कुछ डाटा ऐसा था कि जो सुपरवाइजर फीड करने लगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया शॉप फ्लोर के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ गई। अब मैनेजमेंट भी कोई रिपोर्ट रियल टाइम में देख सकता है, कोई भी डाटा वो जो है ईआरपी से निकाल कर देख सकता है। परंतु शॉप फ्लोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है ईआरपी में? शॉप फ्लोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईआरपी में शॉप फ्लोर की एफिशिएंसी को मेजरमेंट करना। और उसके लिए हमको ईआरपी सिस्टम में बॉम, बिल ऑफ मटेरियल, राउटिंग और मटेरियल की रिकवरी को देखना होगा और उसी तरह से उसको पूरा फीड करना होगा कि हम जब रियल टाइम में अपनी एफिशिएंसी देखें तो जो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है और जो रियल एफिशिएंसी है उसका गैप हमको पता चल सके और इस गैप के आधार पर कहीं ना कहीं हम फर्दर अपने प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्लानिंग कर सके। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या आज के वक्त में ये मैपिंग, प्रोसेस की मैपिंग, प्रोडक्ट की मैपिंग सही हो रही है? अगर ये प्रोडक्ट और प्रोसेस की मैपिंग सही हो रही है और उसकी एक रिपोर्ट निकाली जा रही है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में,
और उसको निकालने के बाद सब फंक्शनल हेड की, डिपार्टमेंट हेड की, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स की, क्वालिटी डिपार्टमेंट की, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई जाती है और उस गैप का एनालिसिस किया जाता है। तो ये आपको पता चलेगा कि गैप स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कितना गैप है, और अगर ये गैप ज़्यादा है तो उसके ऊपर हमको एक्शन प्लान बनाने होंगे उस गैप को कम करने के लिए। मेरा बस इसमें एक ही कहना है कि इन एफिशिएंसीज रिपोर्ट्स को लेकर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष को इन एफिशिएंसीज से टारगेट किया जा सकता है तो पूरा प्रोसेस डाइल्यूट हो जाता है। तो आज के वक्त में इस ईआरपी सिस्टम को, शॉप फ्लोर को एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत यूज करना होगा, और जो शॉप फ्लोर इस ईआरपी डाटा को सही ढंग से यूज कर पा रहे हैं वो शॉप फ्लोर की वर्किंग को भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं और शॉप फ्लोर की एफिशिएंसी को और प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।